नमस्कार। आज एक बड़े सवाल पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। वो सवाल यह है कि कांग्रेस आखिर करे तो क्या करे? कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर है, कांग्रेस सहयोगियों के निशाने पर है, कांग्रेस बहुत कुछ करना चाहती है, कांग्रेस बहुत कुछ नहीं कर पा रही है। आखिर दिक्कत क्या है और उसमें अब कांग्रेस क्या करे? केंद्र से बीजेपी की सत्ता को हटाने का एक बड़ा लक्ष्य कांग्रेस हासिल करना चाहती है, लेकिन अब इसके लिए क्या करे? क्या इसके लिए वो इंडिया गठबंधन के घटकों के आगे झुकती चली जाए? क्या गठबंधन के घटक दल इस बात के लिए आज़ाद हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे कांग्रेस से गठबंधन कर लें, जब चाहे उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, उसे बेईमानों की सूची में खड़े कर दें? गठबंधन हो तो वहां भी अपनी मर्जी के हिसाब से कांग्रेस को जितनी सीटें देना हो दें, ना देना हो ना दें। कांग्रेस क्या करे ऐसे? क्या वो गठबंधन के अगुवा की भूमिका से हट जाए? और इससे हासिल क्या होगा? कांग्रेस को नुकसान क्या होगा? कई सारे सवाल हैं। कुछ सवालों के जवाब में देने की कोशिश करता हूँ। कुछ सवाल अनुत्तरित रह जाएंगे या इस विश्लेषण के बाद पैदा होंगे, उनके जवाब में अगली बार देने की कोशिश करूंगा। देखिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गठबंधन चलाना सभी घटकों की जिम्मेदारी है। किसी भी घटक दल को इस बात की आज़ादी नहीं दी जा सकती, इस तरह की मनमानी करने नहीं दी जा सकती कि वो जब मर्जी कांग्रेस से सीटों का तालमेल कर ले और जब मर्जी उसके खिलाफ लड़ने लगे। अभी तक देखा जाए वैसे कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन खतरे में है, ये है वो है। वैसा मुझे दिखता नहीं है। छोटी मोटी बातों को छोड़ दें तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के संबंध डीएमके से बहुत अच्छे चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी से काफी अच्छे हैं, आरजेडी से काफी अच्छे हैं, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा से काफी अच्छे हैं, एनसीपी से संबंध अच्छे हैं, यहाँ तक कि शिवसेना यूबीटी से भी संबंध काफी अच्छे हैं। चुनाव के बाद में है, अब नतीजे सही नहीं निकले तो थोड़ी बहुत बयानबाजी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनके संबंध अच्छे हैं। मूल समस्या हुई थी जेडीयू से, और वो तुरंत ही इंडिया गठबंधन बना के बाहर भी हो गया था, तो उसकी बात करना भी ज्यादा मायने नहीं रखता। समस्या हुई है तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रवैये से। टीएमसी और ममता बनर्जी का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस की स्थानीय इकाई से उनकी वैचारिक और सामाजिक सहमति नहीं बनती। उनका मानना है कि कांग्रेस के वोट उनको ट्रांसफर नहीं होते। उनका मानना है कि कांग्रेस वहां पर बीजेपी और लेफ्ट के साथ मिलकर उनको ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। कितना सच है, कितना झूठ, कितना प्रचार है, वो अलग बात है, लेकिन उनका साफ कहना रहा है कि ना वो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को कोई सीट देंगी, ना विधानसभा चुनावों में। अपने बल पर वो सफलता पाती भी रही है। इसलिए वहां तो कांग्रेस को मेरे ख्याल से अपने बूते लड़ने की तैयारी करनी चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। वहां पर कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जबकि कोशिश की जाएगी कि पश्चिम बंगाल के इंडिया गठबंधन के जो आपसी मतभेद रिलेशन है, उनको एक बड़ा इशू दिया जाए, क्योंकि वहां पर चुनाव काफी करीब है। और ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई केरल को भी तो देखिए ना। केरल में लेफ्ट की सरकार है, कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ रही है, जीत भी रही है। तो इंडिया गठबंधन में जो समस्याएं हो रही हैं वो केरल में भी तो है ना। बस चूंकि वहाँ कांग्रेस को दिक्कत नहीं है तो उस पर किसी का नहीं ध्यान नहीं जा रहा है। यानी समस्या केवल इंडिया गठबंधन के घटक दलों से कांग्रेस को ही नहीं है। उन दलों को कांग्रेस से भी दिक्कत है, कांग्रेस को उनसे भी दिक्कत है। खैर, दूसरी समस्या है जो आम आदमी पार्टी से है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये समस्या कांग्रेस की खुद की बनाई हुई है। कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने आम आदमी पार्टी को इतनी ज्यादा अहमियत दी
उसके सामने इतने ज्यादा झुकते रहे कि वो समस्या बन गई। अच्छी बात यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद ये समस्या काफी हद तक निपट गई है। कांग्रेस अब इसकी परवाह किए बिना पंजाब और गुजरात में अपनी तैयारी कर सकती है। मूल सवाल पर फिर लौटते हैं कि कांग्रेस करे तो क्या करे। आखिर कांग्रेस के सामने ये स्थिति बनी क्यों, इस तरह की स्थिति बनी क्यों कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा है। सवाल का जवाब इस सवाल में है कि कांग्रेस उन राज्यों को अपना मुख्य आधार क्यों नहीं बनाती जहां उसका मुख्य आधार है, जहां इंडिया गठबंधन का कोई और घटक दल नहीं है। बेशक वो बाकी राज्यों में भी सुधार करे, वहां भी काम करे, वहां भी मजबूती लाए, वहां भी सीटें जीते, लेकिन एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इन जैसे राज्यों में सफलता पाने के लिए कांग्रेस उतनी बेताब क्यों नहीं है जितनी वो बंगाल में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में थी। इन राज्यों में क्यों कांग्रेस आसानी से बिल्कुल हथियार डाल देती है। और कांग्रेस की सारी समस्याओं की जड़ ही इन सीधे मुकाबले वाले राज्यों में है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर साफ हो जाती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता है। और जहां लोकसभा चुनावों के हिसाब से अगर देखें तो जहां कांग्रेस की गिनती एक सीट से शुरू होती है, वहां बीजेपी के पास में 100 सवा 100 सीटें, जो इन्हीं जो राज्य मैंने बताए हैं, वहां से उसके पास में पहले से होती है। तो उसकी गिनती सवा 100 से शुरू होनी है और उसके बाद अगर उसको 100 सीट भी मिल जाएंगी तो सवा 200 के आसपास तो वो पहुंच ही जाएगी, सत्ता के करीब तो पहुंच ही जाएगी। कोई घटक दल अगर कुछ कम भी पड़ेगा तो घटक दल हैं, या फिर हो सकता है इंडिया गठबंधन से ही कोई दल उस तरफ निकल जाए। तो असली समस्या तो है कि जो 5-6 राज्य हैं वहां पर कांग्रेस अपनी संख्या बढ़ाए, और तभी कांग्रेस की संख्या इतनी बढ़ेगी कि वो इंडिया गठबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका में हो, वास्तविक रूप से नेतृत्वकारी भूमिका में हो, इंडिया गठबंधन की धुरी बन सके। अब ये इतने बड़े राज्य में कांग्रेस जब साफ हो जाती है तो उसके पास में सीटों का बड़ा अंतर हो जाता है। फिर बाकी घटक दलों को कहने का मौका मिल जाता है कि कांग्रेस तो बीजेपी से जीतती ही नहीं, जो भी सीटें मिली हैं ये हमारे समर्थन वाले राज्यों से मिली हैं, हमारे वोटों से मिली हैं। तो कांग्रेस के लिए सीधा सा मेरी सलाह यही है कि सबसे जरूरी है कि वो उन राज्यों में दम लगाए जहां पर उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला है, और जहां वो सीटें तो दूर अपने प्रत्याशी तक नहीं बचा पाती। तो फिलहाल इतना ही। हालांकि एक सवाल ये भी है कि आखिर उन राज्यों में भी कांग्रेस अब करे तो क्या करे। ये सवाल कठिन है लेकिन इसका भी जवाब हो सकता है, और कोशिश करूंगा कि जल्द ही इसका भी जवाब मैं दूं। धन्यवाद।